Hello aspirants and welcome back to our YouTube channel Hub for Civil Services. Hub for Civil Services is your transit point in civil services preparation journey. So aspirants, if you are someone who is targeting 71st BPSC, UPPSC and UPPSC ROARO examination, then this is going to be your endpoint and in your search of all the monthly current affairs in relation to the three examinations that I'm talking about. देखो, अगर आपको लगता है कि इफ यू नीड टू कवर ऑल मैगजीन्स, अगर आपका एक मैगजीन से पढ़ के काम नहीं चलता है एंड इफ यू आर ट्राइंग टू कोलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरी मैगजीन एंड इफ यू आर समवन हु इज टारगेटिंग मैं ये न्यूज़पेपर और बाकी के न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको कवर कर लूँ, तो ये मंथली करंट अफेयर सीरीज में आपको एग्जैक्टली यही चीज मिलने वाली है। देखो एस्पायरेंट्स, सबसे पहले इस मंथली करंट अफेयर सीरीज में जो लोग पहले इसके पहले के वीडियोस हमारा अप्रैल मंथ का मई मंथ का करंट अफेयर जो हमने अभी रिसेंटली कंक्लूड किया था, अगर उसको उन्होंने देखा है तो उनको पता होगा कि वी हैव, है ना, सेगमेंटेड इन डिफरेंट सेगमेंट्स, उसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में एक तरीके से कंपाइल किया है, जहां पे वी आर फर्स्ट गोइंग थ्रू द वन लाइनर फैक्ट्स जो कि डायरेक्टली इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस का एग्जामिनेशन हो, आरओआरओ का एग्जामिनेशन हो, विच इज वेरी फर्स्ट, वेरी लार्जेस्ट, है ना, इंपॉर्टेंट, रिसेंटली न्यूज में था, करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट में, उन सारी चीजों को हम वन लाइनर फैक्ट में यहाँ पे कंक्लूड और कंपाइल करने की कोशिश की है। इसमें से इम्पोर्टेंट चीज है कि देर आर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बट नॉट ऑल इंफॉर्मेशन यू कैन रिटेन एंड यू कैन गैदर बट यू कैन नॉट रिटेन। तो जितनी चीजें रिटेन हो सकती हैं उसको रिटेन करने के साथ में हम क्या एक अलग से उसका एक पॉइंट बना सकते हैं जो हमारे दिमाग में एक तरीके से रह जाए। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसके साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन एक तरीके से अपने माइंड में फीड करो, या फिर आप उसके साथ में कुछ बैक ट्रेसिंग करो कि जो कि आपने पहले कभी पढ़ा होगा, तो उसको आप उससे लिंक करके उसको अपने माइंड में एक तरीके से स्टोर कर सकते हो। तो इस करंट अफेयर के सीरीज में हम सबसे पहले जो कोर वन लाइनर फैक्ट देखेंगे, इसके साथ में हम कुछ अलग अलग सेगमेंट्स देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देयर आर सम एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड देयर हैज टू बी समथिंग जो कि आप बैक ट्रेस करके अपने दिमाग में स्टोर कर सको, और उसको टाइम आने पे अगर वो उस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में वो तुरंत क्लिक करना चाहिए, वो फोटोग्राफिक मेमोरी में आना चाहिए कि आप उसका आंसर तुरंत कर पाओ। तो इस एस्पेक्ट में हम यहाँ पे कुछ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी देते हैं। द पीपल हु आर ओल्डर टू दिस वीडियोस, उनको ये पता है कि जो ये रेड कलर के इंफॉर्मेशन है, जो मैरून कलर की इंफॉर्मेशन है, वो एडिशनल है और वो एक तरीके से हमारे लिए बैक ट्रेसिंग का काम करती हैं। तो इफ यू आर समवन, और जिनको ये अप्रोच सही लगता है, जिनको ये लगता है कि इस अप्रोच से हम करंट अफेयर्स को इजीली रिटेन कर सकते हैं, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले, इफ यू आर समवन जिनको आपको लगता है कि आपको ये वीडियो देखना है, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इफ यू हैव आपके पास टाइम कम है, तो आप हर मंथ की शॉर्ट सीरीज भी हमने एक तरीके से अप्रैल मंथ का भी रिसेंटली कंक्लूड किया है। इसके बाद में हम मई मंथ का और जून मंथ का भी लेके आएंगे। ठीक है, जहाँ पे हम 1 मिनट में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है करंट अफेयर्स को उसको कवर कर सकें। तो अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स का जो एक तरीके से प्लेलिस्ट का लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उसको भी एक बार देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द जून मंथ करंट अफेयर। जून मंथ के करंट अफेयर्स में इस मंथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा कोर वन लाइनर फैक्ट्स। तो कोर वन लाइनर फैक्ट्स को हम सबसे पहले एक तरीके से कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वही सबसे ज्यादा लेंदी होता है। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हियर एंड देयर बहुत सारे पोर्टल्स पे होती है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में होती है, जो मैगजीन्स है वहां से इंफॉर्मेशन को लाया जाता है। तो यहाँ पे इसका एक तरीके से कंपाइलेशन लार्ज हो जाता है। तो एंड कभी कभी ये चीज आपको सेगमेंट वाइज में भी रिपीट होती हुई दिख सकती है। जैसे यूपी स्पेशल कोई रिलेटेड कुछ आएगी तो वहां उस वीडियो में भी दिख सकता है। हमने यहाँ पे भी यूपी का और बिहार का स्पेसिफिक जो करंट अफेयर न्यूज में है उसको यहाँ पे रखा ही है। इसके अलावा भी हम एक यूपी स्पेशल एंड बिहार स्पेशल की सीरीज लेके आएंगे, ताकि आप लोगों को किसी तरीके का फोमो ना हो कि हमने ये चीज नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो जून मंथ के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो सबसे पहला फैक्ट आ रहा है कि जर्मन बेस्ड जो एनालेना बेरॉक है, ठीक है, वी विल बी साइलेंट आई थिंक, बेरॉक है, उन्होंने यूएनजीए की प्रेसिडेंसी को जीत लिया है और वो 80th जो सेशन है उसकी एक तरीके से प्रेसिडेंट होंगी। तो जर्मन बेस्ड एनालेना बेरॉक, आप इनको एक तरीके से इंफॉर्मेशन को आप याद रखोगे, और ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि यूएनजीए की जो 80वीं सेशन है उसकी जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो एनालेना बेरॉक है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम आएंगे कि जर्मनी जो है
वो उसने जो है ओवरटुक कर लिया है जापान को एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रेडिटर आफ्टर 34 ईयर्स। देखो ये इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ यू हैव वॉच्ड माई अप्रैल मंथ एंड मई मंथ करंट अफेयर्स, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि रिसेंटली जो है नीति आयोग के जो सीईओ हैं उन्होंने अभी रिसेंटली कंक्लूड किया है कि जापान जो है इट इज नाउ फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, and not the fourth, but it is now the fifth largest economy, and India has overtook Japan to become a fourth largest economy in terms of the GDP। तो ये इंफॉर्मेशन वहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है अभी के लिए। जापान जर्मनी ने ओवरटुक किया है जापान को एज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रेडिटर। ये इंफॉर्मेशन उतनी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगती है। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ देखो, निकारगुआ हैज बिकम द 101 मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब कभी कई एस्पेक्ट्स में ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है, जैसे कोई रिसेंटली एससीओ में, जैसे बेलारूस है ना, वो आपका आई थिंक 2024 में, और उसके पहले 2023 में आई थिंक ईरान है ना, एक तरीके से एससीओ को ज्वाइन किया था। तो ऐसे ही जो रिसेंटली इंट्रेंट होते हैं अलग अलग मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में, मल्टीलेटरल बैंक्स में, तो वो कभी-कभी डायरेक्टली हमसे एग्जामिनेशन में देखा गया है कि वो इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। तो निकारगुआ क्या है? निकारगुआ एक कंट्री है, ठीक है? एंड इट हैज़ रिसेंटली है ना ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस बार में काफी टाइम्स में न्यूज में था। अब जो एस्पायरेंट्स पहले इसके पहले के वीडियोस देखा है उन्होंने पता होगा कि देयर इज अ गैट, देयर इज अ है ना ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, फिर एसजीजी का एक अलग है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ की जो एक तरीके से इनिशिएशन है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो उस एस्पेक्ट में भी आप इसको बैक ट्रेस करके इंफॉर्मेशन को रख सकते हो कि डब्ल्यूटीओ है ना, एक तो ये वर्ल्ड वॉर के बाद से आया था, एज अ गैट आया था, बट गैट भी एक तरीके से ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद एक तरीके से कंक्लूड हो गया था डब्ल्यूटीओ में। तो वो ईयर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप डब्ल्यूटीओ के इस इवोल्यूशन को जानते होगे तो आपको पता होगा कि डब्ल्यूटीओ में जैसे यूएन में सारी कंट्रीज हैं, डब्ल्यूटीओ में सारी कंट्रीज नहीं हो सकती। तो डब्ल्यूटीओ में कुछ कुछ कंट्रीज हैं जो अभी भी है ना उसके पार्ट नहीं है। तो उस एस्पेक्ट में निकारगुआ एक इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाती है, जिसने अभी रिसेंटली एज ऑफ 101st है ना कंट्री के तौर पे एक तरीके से एंट्री ली है डब्ल्यूटीओ में। अब डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड वॉर, टैरिफ वॉर जो अभी चल रहा है इंडिया चाइना के बीच में, है ना, चाइना एंड यूएसए के बीच में, जो एक तरीके से टैरिफ वॉर चल रहा है आपको पता होगा, उसमें ये सारा इंफॉर्मेशन डब्ल्यूटीओ काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डब्ल्यूटीओ का जो आप हिस्ट्री है ना, डब्ल्यूटीओ की जो आप हिस्ट्री है, इसको आप अच्छे से देखोगे। व्हाट इज ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ब्रेटन वुड्स के अलावा, ठीक है, आप ये देखोगे कि गैट क्या है, गैट क्या है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को भी आप साथ ही साथ में देखते हुए चलना, ताकि आपकी ये इंफॉर्मेशन कहीं से भी छूटे ना, और आपको आपको एक एज हो व्हेन यू विल बी गोइंग इन दीज एग्जामिनेशन। तो डब्ल्यूटीओ को आप देख के जाना, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे और भी बताना कि इंडिया के ऊपर जो अमेरिका ने अभी टैरिफ लगाया है वो कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो कि इसको मैंने अप्रैल मंथ के करंट अफेयर में, शायद ये वन लाइनर फैक्ट्स में एकदम लास्ट पॉइंट था जहाँ पे मैंने बताया था कि इंडिया के ऊपर अमेरिका ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ रिजीम है उसके थ्रू 26% का एक तरीके से है ना रेसिप्रोकल टैरिफ उन्होंने परसेंटेज के टर्म्स में लेवाई किया है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रहेगी। तो डब्ल्यूटीओ और टैरिफ से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे मैंने कोशिश की आपको बैक ट्रेसिंग के थ्रू बता सकूं। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे देखो, रिजर्व बैंक जैसा कि आपको पता होगा, इट इज इन मार्च और अप्रैल, अप्रैल में इसने जो है एक तरीके से 90 ईयर्स अपने कंप्लीट किए हैं। 35 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी थ्रू द रिजर्व बैंक एक्ट ऑफ 35 1934, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी, मैंने सोचा यहाँ पे आपको बता दो। अब यहाँ पे रिजर्व बैंक ने है ना एक तरीके से 5.5% का रेपो रेट लगाया है और इसको इन्होंने रिड्यूस किया है। तो यहाँ पे अभी आपको अगर थोड़ा सा आप मार्केट और इन सब के एनालिसिस देखते हो तो 50 बेसिस पॉइंट्स का एक तरीके से आरबीआई ने रेट कट किया था। तो व्हाट इज इसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी आ सकता है कि व्हाट इज द इकोनॉमिक है ना economic repercussion of when the RBI cuts the 50 basis points in the repo rate। तो क्या इसमें मनी मल्टीप्लायर एक तरीके से बढ़ जाता है, क्या अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स जो है वो थोड़े इजी हो जाते हैं, इंटरेस्ट लोन बढ़ते हैं घटते हैं, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। उसके साथ में इन्फ्लेशन के ऊपर में क्या आएगा, है ना, इन्फ्लेशन के साथ में जीडीपी में क्या आएगा, है ना, एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, कंजम्पशन के बिहेवियर में क्या आएगा,
तो इन सब एस्पेक्ट्स में आपको इंफॉर्मेशन को एक तरीके से गैदर करना चाहिए और इसको एक तरीके से उस एस्पेक्ट में रिलेट भी करना चाहिए। ठीक है, तो रेपो रेट अभी आरबीआई ने उसको जो है 50 बेसिस पॉइंट से एक तरीके से घटाया है और इसलिए ये न्यूज में था। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे देखो लद्दाख जो है एक तरीके से हमारे जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी ने, उन्होंने लद्दाख के लिए ना रिजर्वेशन लेके आई है। ठीक है, टू इंश्योर 85 रिजर्वेशन इन पब्लिक जॉब्स फॉर द लोकल्स। तो जो वहाँ के लद्दाख है, देखो अभी रिसेंटली जो है लद्दाख को एक तरीके से यूटी बनाया गया है। ठीक है, और इसको यूटी बनाया गया है बाई बाई सेपरेटिंग इट फ्रॉम द कश्मीर। तो यहाँ पे बहुत सारे जो लद्दाखीज थे, उनको इस बात से खुशी थी कि इनको जो है एक तरीके से वहां से अलग किया गया, बट दे वर नॉट हैप्पी कि जहाँ पे इनकी जॉब्स है और उस सबसे रिलेटेड है, तो व्हेन दे विल बिकम यूटी, तो उनके उन सारे है ना जो डिमांड्स थी उसको एक तरीके से कूल डाउन करने के लिए, उसको एक तरीके से है ना अफ़र्म करने के लिए ये क्या बोलते हैं, एक स्टेप लिया गया है। तो प्रेसिडेंट का अब इसमें 2-3 इंफॉर्मेशन और है कि यहाँ पे जैसा आप देखोगे, तो अभी जो लद्दाख का ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें इन 5 लैंग्वेजेस को अब एक तरीके से है ना रिकॉग्नाइज किया गया है। तो हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, भोती है एंड पुर्गी है। तो इन 5 एक तरीके से लैंग्वेज को आपने रिकॉग्नाइज किया है एज अ लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज। अब जैसे हिंदी एंड उर्दू आप बहुत ही अमेज हो सकते हो कि ये कैसा हो सकता है, बट यू सी देयर आर लॉट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन व्हिच इज रिसाइडिंग हियर, देयर आर लॉट ऑफ है ना पीपल हु वेंट देयर एज अ वर्कर, और वो सारे वहाँ पे काम करते हैं। तो और बहुत सारे जो ऑल इंडिया सर्विसेज के होंगे, यूटी है तो एक तरीके से जो आगमत काडर के लोग होंगे है ना उससे रिलेटेड, या फिर आपकी जो सेंट्रल सर्विसेज है, बीआरओ है, इंडियन आर्मी है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग होंगे। तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू ये आपके लिए आपको पता ही होगी। भोती एंड पुर्गी, दिस इज अ वेरी न्यू इंफॉर्मेशन। भोती आई थिंक भूटिया ट्राइब से रिलेटेड है एंड पुर्गी इज वहाँ की एक नेटिव लैंग्वेज है जो कि लद्दाखी के अलावा भी बोली जाती है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको एक तरीके से दिमाग में लेके चलनी है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कैसे लद्दाख में जो 5 लैंग्वेज है वो अभी न्यूज़ में था। ठीक है? इसके अलावा वहाँ पे जो है 33% रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए एक तरीके से रिजर्व किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि लद्दाख के लोग जो थे ना, ये रिसेंटली जो है 5th शेड्यूल, ठीक है? 5th शेड्यूल में अपने आप को रखने की डिमांड कर रहे थे। अब व्हाट इज दिस फिफ्थ शेड्यूल, हाउ इट इज डिफरेंट विथ है ना सिक्स शेड्यूल। तो सिक्स शेड्यूल और फिफ्थ शेड्यूल में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये आप एक तरीके से बैक ट्रेस कर लेना और इस इंफॉर्मेशन को भी आप है ना अपने दिमाग में अगर हो सके तो रख लेना, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लद्दाख की वजह से ये एक एजिटेशन चल रहा था वहां पे और इस वजह से ही ये न्यूज में भी था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है, सॉरी, ग्लोबल पीस इंडेक्स, हाँ, तो यहाँ पे जो एक देखोगे तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है ये रिसेंटली कंक्लूड हुआ है, और यहाँ पे इंडिया की जो है ना इस बार की जो रैंक है वो है 115। तो पिछले साल ये कितनी थी, पिछले साल ये 116 थी और इस साल जो है ये 115 है। अब इसमें टॉप किसने किया है, तो टॉप बाय आइसलैंड एंड सेकंड जो है वो आयरलैंड है। तो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये हम करंट अफेयर्स का जो ये अभी नीचे रैंक एंड इंडिसेस का सेक्शन है वहां पे लाएंगे ही, बट क्योंकि ग्लोबल पीस इंडेक्स हुआ एसडीजी है, एसडीजी को हमने वहां पे रखा है एंड एसडीजी को हमने अपने यूट्यूब चैनल पे भी पोस्ट किया था, तो वहां पे ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो वन लाइनर फैक्ट में भी हमने ये इसलिए इम्पोर्टेंट था इसलिए हमने इसको यहाँ पे रखा है। तो अगर आप देखोगे तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की इस बार की रैंक कितनी है, 115 है। ठीक है, एसडीजी का अभी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा तो आई आई वोंट बी क्वेश्चनिंग यू, बट आप एसडीजी का भी रैंक इसी के साथ में देख सकते हो। पहली बार इंडिया ने जो है उसमें अंडर 100 है ना एक तरीके से रैंक हासिल की है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन कौन है जो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को लॉन्च करती है, तो वो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है वो ग्लोबल पीस इंडेक्स को एक तरीके से है ना एक तरीके से उसको क्या बोलते हैं लॉन्च करती है, उसको रिपोर्ट करती है एक फॉर्म में। तो आप इस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से रिटेन करोगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे, तो इंडिया ने जो है ना अभी रिसेंटली इसने एक तरीके से बिड जो है वो जीत ली है टू होस्ट वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। अब ये इंफॉर्मेशन है ना जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, एचएम
है ना, उन्होंने जो है इस इंफॉर्मेशन को एक तरीके से पास ऑन किया, है ना, टू द इंडियन कम्युनिटी। बट व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी हैपन इन अहमदाबाद एंड इन गांधीनगर, एकता नगर, ठीक है। अब ये जो एकता नगर गांधीनगर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में हो जाता है। आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इज हैपनिंग इन दिस रीजन, बट द थिंग इज यू शुड बी नोइंग कि व्हाई ऑल दिस थिंग इज हैपनिंग हियर, ठीक है। तो इज दिस रिलेटेड टू ओलंपिक्स प्रिपरेशन, ठीक है। इंडिया में ओलंपिक्स जी, इंडिया में ओलंपिक्स के लिए, है ना, गवर्नमेंट बहुत ही कोशिश कर रही है 2036 की बिडिंग को जीतने के लिए। एंड दिस होल है ना पिक्चर, इफ यू नो एंड इफ यू हैव बीन टू दिस प्लेस, कभी आप गए हो, है ना, गुजरात में, तो ये जो अहमदाबाद का साबरमती रिवर फ्रंट है, उसके आसपास में ही ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स को एक तरीके से बनाया जा रहा है। तो जैसे दिल्ली में एक टाइम पे कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, तो पूरा कॉमनवेल्थ विलेज बनाया गया था, उसी तरीके से एक, है ना, एक इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट चल रहा है इन 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 सेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स इन गुजरात। तो स्पोर्ट्स जो कॉम्प्लेक्स है गुजरात का, ये डेवलप हो रहा है साबरमती रिवर फ्रंट के आसपास में, ठीक है। तो दिस इज द इट्स इमेज, है ना। ये अभी एक तरीके से फिजिकली यहाँ पे अभी नहीं है, बट इट इज अ प्लान थिंग, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो पिक्चर है, ये आप देखोगे तो इट इज द मोटेरा स्टेडियम, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल मोटेरा स्टेडियम, जो जिसमें आपके वर्ल्ड कप और जितने भी बड़े इवेंट्स हैं क्रिकेट के, वो कंक्लूड हो रहे हैं। तो इसी के साथ में इस रीजन में इसके ये मोटेरा स्टेडियम है, और इसके बाकी के रीजन में इस पूरे डेवलपमेंट को एक तरीके से ओवरलुक किया जा रहा है। और ये एक तरीके से ट्रांजिशन जोन है बिटवीन अहमदाबाद एंड गांधीनगर। तो ये जो अहमदाबाद गांधीनगर का जो ट्रांजिशन जोन है, मोटेरा है, ठीक है, आउटस्कर्ट्स है, अहमदाबाद एयरपोर्ट यहाँ से पास में है। रिसेंटली इस मंथ में सबसे एक मिसहैप जो हुआ था, वो हुआ था कि अहमदाबाद से जाने वाली एक लंदन को जाने वाली एक जो एयरप्लेन थी, वो क्रैश हो गई थी। तो वो पूरा रीजन ना इसी रिवर फ्रंट के आसपास में है। तो गवर्नमेंट इज प्लानिंग, ये गवर्नमेंट का बहुत ही मतलब एक तरीके से बोल सकते हो विजनरी प्लानिंग है, टू, है ना, हैव द बिड इन ओलंपिक्स गेम्स। तो ओलंपिक्स गेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये एक तरीके से वर्ल्ड के ऊपर, है ना, एक तरीके से हम ये बताना चाह रहे हैं कि वी कैन होस्ट दिस काइंड ऑफ, है ना, क्या बोलते हैं, दिस काइंड ऑफ इवेंट्स। तो हमारी ये बिडिंग को एक तरीके से मजबूती देता है। तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स कहाँ होने वाले हैं? ये होने वाले हैं गुजरात में। ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है मैंने ओलंपिक्स से रिलेटेड, ठीक है, एंड इसके साथ में जो है आपका ये अहमदाबाद और मोटेरा का इंफॉर्मेशन, तो ये आप इसको याद में रखना, और इस तरीके से आप इसको एक तरीके से रिटेन कर सकते हो व्हेन इट विल कम टू योर एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो नीति आयोग ने जो है रिसेंटली जो है थर्ड एडिशन लॉन्च किया है फ्यूचर फ्रंट सीरीज का। तो व्हाट इज दिस फ्यूचर फ्रंट सीरीज, ठीक है। तो फ्यूचर फ्रंट सीरीज, इस किताब का नाम है इंडियाज डाटा इम्परेटिव द पाइवोट टुवर्ड्स क्वालिटी, ठीक है। तो देखो अभी जो है ना, इंडिया के गवर्नेंस सिस्टम में अब ये नीति आयोग के थ्रू लॉन्च हो रही है, ठीक है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, इंडियाज डाटा इम्परेटिव एंड पाइवोट्स टुवर्ड द क्वालिटी, ठीक है। अब ये इसका क्या इंपॉर्टेंट है, पहले तो बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग ने, ठीक है, एक तरीके से इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है। क्या रिपोर्ट है? इंडियाज डाटा इम्परेटिव, ठीक है। तो डेटा यहाँ पे की है, डेटा यहाँ पे की है, व्हाई दिस मच फोकस ऑन डेटा। तो देखो डेटा क्या है ना, अभी आप अगर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और इफ यू हैव रेड अबाउट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो डेटा मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, हमारे पब्लिक पॉलिसी में। जितने भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की स्कीम है, दैट कैन नॉट बी enhanced until unless our data is very of very good quality। तो क्वालिटी के ऊपर बहुत फोकस होता है, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, है ना। ये की टर्म्स है, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, ये की टर्म्स है व्हेन यू विल बी राइटिंग ना फॉर द एथिक्स और ऐसे में अगर आप, है ना, कोई केस स्टडी है सिविल सर्वेंट के ऊपर, तो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब डेटा ड्रिवन जो डेटा है, वो किस फॉर्म में आ रहा है, क्या वो गुड क्वालिटी का डेटा है, क्या जो उसको फीड कर रहा है वो उस डेटा के इम्प्रेशंस क्या होंगे, उसके क्या इटरेशंस होंगे, क्या, सॉरी, क्या उसकी इंफॉर्मेशन उनके पास है। तो इन सब एस्पेक्ट्स में, है ना, डेटा के ऊपर ये रिपोर्ट आई है, नीति आयोग की रिपोर्ट है। नीति आयोग एक तरीके से इंडिया का थिंक टैंक है। तो आप ये इंफॉर्मेशन यहाँ से याद रखोगे कि ये इंडिया डाटा इम्परेटिव
यहाँ पे आपको दे सकता है, यहाँ पे आपको क्या दे सकता है, मेटी दे सकता है, ठीक है, मेटी दे सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा आपको वो सी डी ए सी है, आई थिंक सी डी ए सी है, ठीक है, जो आपका ये आईटी से रिलेटेड डेवलपमेंट को देखती है ना, वो दे सकता है, CSIR या शर्ट का नाम दे सकता है। तो वो सब आपके लिए यहाँ पे नहीं आएगा। दिस इज बीइंग लॉन्च बाय द नीति आयोग, ये आपको याद रखना है। अब मैं यहाँ पे ये बोल इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये भी याद रहे कि एक्चुअली क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या ऑप्शंस वो बना सकते हैं, उसको भी आपको साथ ही साथ में जब आप पढ़ रहे हो तो आपको देखते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आते हैं दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि रिसेंटली जो है ना, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है वो अभी कहाँ गए हैं, चाइना गए हैं, इन एससीओ डिफेंस मिनिस्टर, है ना, मीट में। अब ये, सॉरी, यस, तो अभी ये जो रिसेंटली जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए, ये कहाँ गए, तो एससीओ में गए। तो एससीओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, एससीओ क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें चाइना का क्या रोल है, ठीक है, क्या इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, या फिर ये जो इसका एक और, इसमें जो एक और ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, रैट्स, ठीक है। तो ये क्या है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। और अभी आप देखोगे तो पहलगाम अटेम्प्ट अटैक्स जो हुए थे, उसमें जो है ना, हमने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टैंस लिया था टेररिज्म के ऊपर, और हम अक्रॉस द वर्ल्ड गए थे अपने बात को रखने के लिए। बट यहाँ पे जो चाइना का एक तरीके से बोल सकते हो आप दोहरा रवैया था, वो पाकिस्तान की तरफ में था, और उन्होंने एक जो पहलगाम अटैक्स के ऊपर उन्होंने एक इंफॉर्मेशन को वहां पे जरूरी नहीं समझा कि ज्वाइंट स्टेटमेंट में रखें, और इसलिए डिफेंस मिनिस्टर ने उसको एक तरीके से साइन करने से मना कर दिया, और ये बहुत ही न्यूज में था। तो अब क्या ये पूछेगा डिफेंस मिनिस्टर ने साइन करने से मना कर दिया, नहीं, ये नहीं पूछेगा। दे विल आस्क अबाउट द एससीओ मीटिंग्स, डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग कहाँ पे हुई, तो किंगदाओ में हुई, ठीक है, चाइना में। एंड एससीओ के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, लाइक एससीओ कब फाउंड हुआ, तो 2001 में फाउंड हुआ, हेडक्वार्टर्स क्या है, बीजिंग है, रैट्स का हेडक्वार्टर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एससीओ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो चाइना है, इंडिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है, पाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ईरान, जैसा कि मैंने बताया, बेलारूस है ना, बेलारूस बेलारूस इज द 10th कंट्री टू ज्वाइन द एससीओ इन 2024, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपको इसी के साथ में रखनी है। तो क्या इंपॉर्टेंट है, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, एससीओ का फाउंडेशन कब रखा गया, ठीक है, कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं, टोटल कितने मेंबर्स कंट्रीज हैं, तो अभी टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। इसके अलावा एससीओ में जो क्या बोलते हैं, जो इसका हेडक्वार्टर है वो आपका बीजिंग है, एंड बीजिंग के साथ में जो रैट्स है ना, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, उसका कहाँ पे है, तो ताशकंद में, ठीक है, ताशकंद आपको पता ही होगा किस कंट्री में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है एससीओ के एस्पेक्ट में व्हेन वी आर कवरिंग दिस मंथ्स करंट अफेयर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो इंडिया ने जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क डेवलप किया है, कहाँ पे, तो रोहतक, हरियाणा और न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब ये क्या है भाई, ये है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट है ना, वो एक तरीके से अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, इफ़ यू आर नॉट अवेयर, तो मंथली अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो हमारा डाटा है उसमें आप देखोगे, तो जो हमारे मेटी के जो मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव, वो रेगुलर इस अपडेट को देते भी रहते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट है वो बहुत ही बढ़ रहा है, ठीक है। एंड नॉट ओनली इज इंक्रीजिंग इन एक्सपोर्ट्स, बट इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन कंजम्पशन एज वेल। तो कंजम्पशन में भी बहुत सारे तरीके से इसमें आप देखोगे तो एक इंक्रीमेंट देखा जा रहा है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसलिए जो इसका रिसाइकलिंग है उसका, उसको देखते हुए जो पहला है ना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का रिसाइकलिंग पार्क कहीं बनाया जा रहा है, तो वो है नॉर्थ दिल्ली एंड रोहतक। तो रोहतक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दिल्ली आपको लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आप नहीं भूलोगे। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पार्क इज बीइंग डेवलप्ड इन रोहतक एंड दिल्ली। नेक्स्ट आते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक तरीके से लॉन्च किया है उम्मीद पोर्टल, ये वर्क प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। उम्मीद बिल भी आया था वर्क प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो ये इंफॉर्मेशन आपको
यहाँ पे याद हो जाएगी व्हाट इज उम्मीद पोर्टल एंड व्हाट इज वर्क प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी पिछले मंथ में कवर कर रखा है। नेक्स्ट आते हैं, डिजिटल इंडिया मिशन कंप्लीटेड 11 ईयर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो वीडियो थी, ठीक है, डिजिटल इंडिया का जो की माइलस्टोन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। 2015 में ये डिजिटल इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और अब 2025 में इसके टोटल तो 10 साल पूरे हो जाएंगे और 11th ईयर नाउ, इट इज इनटू द 11th ईयर, जो कि अभी रिसेंटली 2025 से स्टार्ट हुआ है। तो डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम है वो बहुत एस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने इंडिया की जो जर्नी है ना उसको बहुत ही स्पीड फास्ट किया है। आज इंडिया एआई में बात कर रहा है, क्वांटम टेक्नोलॉजी में, है ना, अपने आप को कदम रखने की बात कर रहा है। ठीक है, स्पेस में हम गए हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन इस टाइम पे एक तरीके से एकदम हाईएस्ट है ना? इसके अलावा जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स हैं, वो बहुत इंक्रीज़ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमी को फॉर्मलाइज़ करने में हेल्प करती हैं। तो डिजिटल इंडिया इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इन व्हिच ईयर इट हैज़ बीन लॉन्च्ड, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो 2014 में इसको लॉन्च किया गया था और प्रोग्राम एक तरीके से 2015 में आया था। ठीक है? तो सॉरी, वहाँ पे ये आपको याद रखना है कि इट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन 2014। ठीक है? और अब इसको 11 साल हो गए हैं। तो जून में अब इसको 11 साल कंप्लीट हो गए। तो आप ये इन्फॉर्मेशन याद रखोगे डिजिटल इंडिया मिशन से रिलेटेड। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ पे बिल्ड हो रहा है। देखो, ये जो जितनी भी फर्स्ट फर्स्ट चीजें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम विल बी बिल्ड आईएनएस गोल्डन इन महाराष्ट्र। अब ये आईएनएस गोल्डन क्या है, ठीक है, वेदर वेदर इट इज अ फ्रिगेट, वेदर इट इज अ डिस्ट्रॉयर, वेदर इट इज अ एयरक्राफ्ट कैरियर, या फिर ये सबमरीन है, बैलिस्टिक सबमरीन है, ठीक है, ये क्या है, कॉर्वेट्स है, क्या है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। फिलहाल अभी आप इसको ये याद रखो बस, आईएनएस गोल्डन है। यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम, है ना, बिल्ड किया जाएगा। ये रिसेंटली जो है महाराष्ट्र के सीएम और उस टाइम पे जब इसको लॉन्च कर रहे थे, तो इट हैज बीन कवर्ड इनटू द न्यूज़। तो क्योंकि ये फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम है, देन इट माइट आस्क, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट अलाउड अ माइनर टू अडॉप्ट हिज स्टेप फादर सन है। तो ये एक तरीके से जजमेंट है। कुछ कुछ जजमेंट्स बहुत ही, है ना, क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव होते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे जो कोई बच्चे हैं जिनको अपने स्टेप फादर्स का, है ना, नाम नहीं मिल पाता, तो उस एस्पेक्ट में कलकत्ता हाई कोर्ट का ये जजमेंट था। नेक्स्ट आते हैं, स्टेट्स फर्स्ट कैनल साइड सोलर पार्क। ठीक है, अब ये कहाँ का इंफॉर्मेशन है, ये बिहार स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बिहार में जो विक्रम लॉक कैनाल बैंक है, ठीक है, वहां पे जो है स्टेट का पहला कैनल साइड सोलर प्लांट लगाया जाएगा। तो जैसे ये कैनल है, ठीक है, इसके आसपास में जो भी रोड्स बनती हैं, ऑलरेडी इट हैज बीन डन इन गुजरात इन सरदार सरोवर, है ना, जो कैनल सिस्टम है जो नर्मदा के से निकल के सौराष्ट्र तक जाती है। वहां पे इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को अंडरटोक किया गया था, एंड दिस इज नाउ गोइंग टू बी हैपन इन बिहार एज वेल। तो बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बन जाता है, जहाँ पे फर्स्ट कैनाल साइड रोड सोलर प्लांट जो बनने वाला है विक्रम कैनाल पे, ये पटना के आसपास में है, तो वहां पे ये आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बेंगलुरु इज नाउ इंडियाज लायन लेपर्ड कैपिटल। ठीक है, तो लायन कैपिटल आपको पता होगा, लायन कैपिटल क्या है, गिर है। तो लेपर्ड कैपिटल क्या है, लेपर्ड कैपिटल विल बी बेंगलुरु। तो बेंगलुरु को आप याद रखोगे, ठीक है, इंडियाज लेपर्ड कैपिटल के तौर पे। ठीक है, अब बानरघाटा नेशनल पार्क और ये सारी चीजें वहीं के आसपास में है, तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे देखो एक प्लांट है अगर, अगर एक एक तरीके से ये एक प्लांट है, ठीक है। तो अगर जो प्लांट था ये अभी रिसेंटली, ये पिछले साल न्यूज में भी था, जो कोडेक्स आप जानते होंगे, और बहुत सारे तरीके से, है ना, साइट्स के आपके जो क्लॉज है उसमें बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं, प्लांट्स स्पीसीज एज वेल, जिसको एक तरीके से ट्रेड करने से मना किया है। तो इंडिया ने ना इसके ऊपर बहुत लड़ाई की, ठीक है, साइड से, कि हमें इसमें एग्जाम्पशन चाहिए, वी वांट्स टू हैव द ट्रेड ऑफ अगर, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, इट इज फाउंड वेयर, इट इज फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट, जो त्रिपुरा, ठीक है, जो हमारा वो एक आपने गोल्डन ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा ना, हाँ, इट इज इन बैड टर्म्स, बट जो गोल्डन ट्रायंगल एक है एक तरीके से हमारे नॉर्थ ईस्ट में, है ना, त्रिपुरा है, म्यांमार है, ठीक है,
तो इस रीज़न में अगर कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरीके से सेंट में बहुत यूज़ होता है, परफ्यूम्स में बहुत यूज़ होता है, और इसके जो बर्च हैं, वो बहुत ही अलग-अलग, इनका मेडिसिनल और है ना ट्रेड एस्पेक्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स इससे बनाए जाते हैं। तो इसका यहाँ पे साइंटिफिक नेम भी गिवन है, आप एक बार इसको देख सकते हो। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखनी है वो है कि इंडिया ने जो है ना इसका इससे वेगन लेदर भी अभी बनाना शुरू किया है, ठीक है? और जैसा कि ये मैंने ऑलरेडी आपको दिया कि साइट्स ईजेस एक्सपोर्ट्स ऑफ अगरवुड फ्रॉम इंडिया मूव टू बेनिफिट्स लाख्स ऑफ फार्मर। ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, पिछले साल थी, मुझे याद थी, तो मैंने सोचा इसको भी आपको यहाँ पे दे दें। तो साइट्स का जो आपने अगर नहीं देखा होगा, तो साइट्स में जो 4 कैटेगरी होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो उसमें प्लांट की कौन-सी कैटेगरी होती है वो आप मुझे बताना, और इस तरीके से जो एग्जम्पशन इंडिया ने सीख किया है, उससे क्या हेल्प होने वाली है, उसको भी आप यहाँ पे देख के चलना, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे ताजा 2025 एक धरती आभा जो है ना जब जन भागीदारी करके अभियान था, वो लॉन्च किया गया था, ठीक है? किसने लॉन्च किया था? तो हमारे जो ट्राइबल मिनिस्टर है श्री जुअल ओराम सर, ठीक है, ट्राइबल मिनिस्ट्री के, उन्होंने इस पर्टिकुलर ना अभियान को लॉन्च किया था, धरती आभा जन भागीदारी अभियान, ठीक है? अब ये धरती आभा किसको बोला जाता है? तो ये बिरसा मुंडा को बोला जाता है। बिरसा मुंडा 1899, ठीक है, 1900 का जो उनका तरीके से रिवोल्ट था, उसके लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। उनको एक तरीके से भगवान बिरसा मुंडा भी बोला जाता है। तो धरती आबा जन भागीदारी अभियान, ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि आप नहीं भूलोगे, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि एनपीसीआई ने जो है एमओयू किया है साइप्रस से। तो जैसा मैंने बोला कि एमओयू सेक्शन हमने अलग से यहाँ पे नहीं रखा है, बट ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि एनपीसीआई ने साइप्रस के साथ में यूपीआई को वहाँ पे लॉन्च करने के लिए, अपने सर्विसेज देने के लिए एक तरीके से एक एमओयू किया है। बट ये इन्फॉर्मेशन क्या है, आप इसको और एक किसी तरीके से कर सकते हो। तो देखो यार, अब ये आप करंट अफेयर देख रहे हो, एनपीसीआई है ना, रिसेंटली एमओयू किया है साइप्रस के साथ में। अब यहाँ पे बहुत सारे एमओयू होंगे, तो क्या सारे एमओयूज आपको याद होंगे? नहीं। तो वहां पे आपको क्या करना है, देखो एक थोड़ी सी बैक ट्रेसिंग करनी है। रिसेंटली ना प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे साइप्रस से एक तरीके से अवार्ड भी मिला था, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का, ठीक है? और इस अवार्ड का नाम था ऑर्डर ऑफ मैक्रियोस, है ना, मैकारियोस, है ना, थर्ड, ठीक है? अब साइप्रस में ये मिला था, पीएम ने साइप्रस में विजिट की थी, और साइप्रस जो है ये अभी अपकमिंग प्रेसिडेंसी भी रखने वाला है ईयू काउंसिल की। तो साइप्रस का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ रहा है। तो जब साइप्रस का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, तो बहुत सारे आपको देखोगे प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाएंगे, फॉरेन मिनिस्टर्स वहां पे जाएंगे, और उसके अलावा बहुत सारे एमओयूज आपको वहां पे होते हुए दिखेंगे। तो व्हेन इट विल बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, और अगर आपको साइप्रस वहां पे दिखेगा, तो आप इसको वहां पे इस तरीके से टिक करके अपना आंसर ले सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है लक्षद्वीप, जो है उस उसने अडॉप्ट कर लिया है नेवा को। अब ये नेवा क्या है? तो नेवा आपको याद रखना है, नेवा जो है ये एक तरीके से एप्लीकेशन है जो कि जो डिजिटल लेजिस्लेटिव प्रोसेस को ईज करता है। तो जितने भी हमारे लेजिस्लेशंस हैं जो बनते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि पहले एक किताब होती थी, उसको लेके आते थे, लाल डायरी होती थी, बट अब एक तरीके से आईपैड लेके आके फाइनेंस मिनिस्टर उसको एक तरीके से बोलते हैं, और सारे जितने भी आपके लेजिस्लेशन है, वो सब अब डिजिटली प्रोवाइड किए जाते हैं सारे एमपीस एमएलएस को। तो लक्षद्वीप जो कि एक हमारा एक तरीके से यूटी है, उसने भी अभी नेवा पोर्टल को एक तरीके से इनकॉर्पोरेट किया है। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको अलग-अलग स्टेट्स के बारे में मिलती जाएगी। तो वहाँ पे आप इसको देखोगे नेवा किससे रिलेटेड है, तो नेवा को बस आप याद रखना कि इट इज़ रिलेटेड टू द डिजिटल लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशन अमन। ऑपरेशन अमन किसने लॉन्च किया था? तो ऑपरेशन अमन ये लॉन्च हुआ किया गया था इजराइल के थ्रू, ठीक है? इजराइल्स ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान, ठीक है? तो ये था ऑपरेशन अमन। इसी तरीके से ईरान ने भी कुछ ऑपरेशन लॉन्च किया है, ठीक है? वो नीचे ऑपरेशंस के सेक्शन में आएगा, बट अभी ऑपरेशन अमन आप एक तरीके से दिमाग में रखना। तो ये ऑपरेशन अमन था इजराइल का लॉन्च किया हुआ एक ऑपरेशन, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे देखो, जैसा मैं बता रहा था आईएनएस गोल्डन हमने देखा, इसके अलावा हम यहाँ पे देख रहे हैं आईएनएस तमल। तो आईएनएस तमल जो है ये लास्ट फ्रॉम द तुशील क्लास। अब ये तुशील क्लास क्या है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को ये तुशील क्लास, कैलवरी क्लास, है ना, कैवरत्ती क्लास, है ना, ब्रह्मपुत्रा क्लास, फिर P75 क्लास, ये सब क्या है प्रोजेक्ट? ये डिफरेंट डिफरेंट क्लास है जो, है ना, आपको मतलब नेवी का जो हमारा एक तरीके से बेड़ा है, उसमें आपको दिखेगा कि बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं जो इंडियन नेवी अलग-अलग अपने जितने भी उनके हथियार हैं, जितने भी आप उनके बोल सकते हो ब्रिगेड्स हैं, तो डिस्ट्रॉयर हो गया,
फ्रिगेट्स हो गया, कॉर्वेट्स हो गए, ठीक है, फिर एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, एसएसबीएन हो गया। तो ये सब कुछ कुछ उनके की इंपॉर्टेंट है ना एसेट्स हैं। तो उन एसेट्स में डिफरेंट क्लास है जिसमें उनको एक तरीके से बाइफरकेट किया गया है, कुछ ऑन द बेसिस ऑफ इंडिजिनस कि वो इंडिजिनसली मेड है या फिर बाहर से लाए गए हैं या किसी कंट्री के साथ कोलैबोरेशन है, जैसे फ्रांस है, रशिया है, जर्मनी है, ठीक है, इनके साथ में कोलैबोरेट करके बनाया गया है या फिर इंडिजिनसली डेवलप किया गया है। तो अब इसमें देखो दो तीन इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे बैक ट्रेसिंग के थ्रू आपको बता देता हूँ। तो अरिहंत और अरिघात, ठीक है, अरिहंत, अरिघात एंड अरिंदम, ये तीन जो है ना ये सबमरीन है। तो एस एस बी एन, ठीक है, एस एस बी एन करके आपको ने न्यूज में सुना होगा। तो ये है ना सबमरीन्स हैं जो कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से, है ना, एक तरीके से इसमें कैपेबिलिटी है, एक मारक क्षमता है इनके पास में। तो अरिहंत, अरिघात, अरिंदम ये एक तरीके से आपके इंडिजिनली बिल्ट है। विक्रांत एंड विक्रमादित्य भी आपके एक तरीके से इंडिजिनली बिल्ड है, आत्मनिर्भर जो आपका अभियान है उसके थ्रू, ठीक है। और अब यहाँ पे अरिहंत, अरिघात, अरिंदम है ना, कलवरी, सिंधु घोष, ये सब क्या है, तो ये सब आप यहाँ तक आप देखोगे तो ये सारे सबमरीन्स है, ठीक है। विक्रांत, विक्रमादित्य क्या है, ये हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ दो का नाम रखा है जो कि इंडिजिनली बिल्ट है ना। आत्मनिर्भर अभियान के तहत में इंडिया ने इंडिजिनस तौर पे इसको डेवलप किया है या बनाया है अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा डिस्ट्रॉयर्स में विशाखापट्टनम है, राजपूत है, दिल्ली है, कोलकाता है, ठीक है। फिर फ्रिगेट्स में तलवार है, ब्रह्मपुत्रा है, शिवालिक है, कॉर्वेट्स में लोमोत्रा है एंड कुकरी है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। ये सबमरीन हो गया, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, फिर डिस्ट्रॉयर हो गया, ठीक है, उसके बाद फ्रिगेट्स हो गए, फिर कॉर्वेट्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो क्या बोलते हैं आपका वेसल्स होते हैं कुछ कुछ, ठीक है, एक तरीके से बहुत सारे छोटे-छोटे भी यान होते हैं, ठीक है? वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप एकदम ही किसी भी तरीके से भूलोगे नहीं, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, इसके पहले हमने टाइम्स रैंकिंग देखी थी। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में बस आपको याद रखना है कि आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे और मद्रास ये टॉप 3 में थे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसमें भी आईआईटी जो है दिल्ली, उसकी 123 रैंक थी, बॉम्बे की 129 एंड मद्रास की 180, ठीक है। तो टॉप 3 में कौन थे? आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे एंड मद्रास। नेक्स्ट आते हैं, तो ये देखो ये इंपॉर्टेंट बहुत ही न्यूज में था। तो हमारे जो ग्रुप कैप्टन है, ठीक है, दिस पर्सन, हमारे जो ग्रुप कैप्टन है, इसको मैंने अपने जो पोस्ट में भी डाला था। तो जब ये लॉन्च हुआ था एग्जाम 4 के बारे में हमने अप्रैल में भी बात की थी। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है कि माइक्रोग्रेविटी क्या है, मिशन क्या है, ठीक है। तो उस एस्पेक्ट में ये इंपॉर्टेंट है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ये पायलट है, इस पूरे प्रोजेक्ट के पायलट है। ये फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट है टू रीच आईएसएस वाया एग्जाम फॉर्मेशन आफ्टर राकेश शर्मा सर कब गए थे, ये सेकंड है वैसे, ठीक है, लेकिन एक प्राइवेट उसमें जाने वाले ये पहले हैं, राकेश शर्मा जो आईएसएस तक गए थे, और ये सेकंड है, और ये वहां पे कुछ दिनों तक रहेंगे माइक्रोग्रेविटी रिसर्च के एस्पेक्ट से। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया था कहाँ से? तो कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसमें जो लॉन्च व्हीकल है उसका नाम क्या है, ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है। और इस लॉन्च व्हीकल के साथ में वो जो स्पेसक्राफ्ट है उसका क्या नाम है, ठीक है। फाल्कन 9 क्या है, ड्रैगन क्या है, स्पेस ड्रैगन क्या है, ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि दोनों, अगर वहाँ पे वो दिया रहेगा और क्वेश्चन में लॉन्च व्हीकल पूछेगा तो आप वहाँ पे अगर स्पेस ड्रैगन को टिक करके आओगे तो इट विल बी अ रॉन्ग, ठीक है। तो ये आप चीज देखना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बिहार फर्स्ट बिकम इंडियन स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट, ये हाईली इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है आ सकता है, क्योंकि ये बिहार में तो बहुत ही न्यूज में था, बट क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ सकता है, यहाँ से आ सकता है कि हु इज द फर्स्ट, है ना, इंडियन टू 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 कास्ट अ वोट वाया द ई वोटिंग। तो विभा कुमारी है, इन्होंने, ठीक है, एक तरीके से फर्स्ट कास्ट किया है अपना, एक तरीके से वोट दिया है ई वोटिंग के थ्रू। और डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखेंगे तो ईस्ट चंपारण जो है वो पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है जिसने जो है ई वोटिंग में कास्टिंग की है, ठीक है। तो यहाँ की विभा कुमारी रहने वाली हैं और उन्होंने अभी पहली बार जो है ई वोटिंग के थ्रू अपना वोट कास्ट किया है। बिहार के म्युनिसिपल इलेक्शन में इसको पहली बार यूज में लाया गया है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो एफआरटी टेक्नोलॉजी है। दिस इज द एफआरटी टेक्नोलॉजी। व्हाट इज दिस एफआरटी टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन क्या है, एबेस सिस्टम क्या है, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ आपके जो मंथली करंट अफेयर्स में चीजें जो मेंशन होती है, कभी कभी डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन बन सकता है, एफआरटी से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप यहाँ पे उस चीज को याद में रखोगे, ठीक है।
नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो कर्नाटका ने अभी जो है अपना टोबैको कंजम्पशन से रिलेटेड एज को जो है एक तरीके से इनहेंस कर दिया। अब वहाँ पे जो एज है वो 21 ईयर हो चुकी है। तो किसी भी तरीके के जो वहाँ पे मेन जो रेस्टोरेंट्स होंगे या कुछ होंगे पब्स बार्स होंगे, तो वहाँ पे टोबैको 21 ईयर्स के नीचे अलाउड नहीं होगा। ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन कहाँ लिया गया है, तो कर्नाटका में लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली न्यूज में था, फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट प्लांट लगाया जा रहा है बिहार का। ठीक है। कहाँ पे लगाया जा रहा है ये अभी कहीं पे न्यूज़ में नहीं था, नॉट कवर्ड, तो मैंने यहाँ पे नाम नहीं रखा। बट किस तरीके का वो होगा, तो वो एसएमआर होगा, एसएमआर न्यूक्लियर रिएक्टर। इसके बारे में मैंने क्विज में भी अपने टेलीग्राम चैनल में, है ना, क्विज में भी इसके बारे में पूछा है क्वेश्चन, तो आप वहाँ पे भी इसको कवर कर सकते हो। व्हाट इज एसएमआर, ये आप जाके देख सकते हो। पीएसडब्ल्यूआर एसएमआर में क्या डिफरेंस है, इनकी कैपेसिटी क्या होती है, ये 30 मेगावाट होती है, 30 मेगावाट होती है, 300 होती है, या 3000 होती है। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशंस ऑलरेडी मैंने क्विज में कवर किया अपने टेलीग्राम ग्रुप में। आप उसको भी एक बार लुकआउट करना, टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक बार डाल दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो पीएम मोदी ने जो है फ्लैग किया है लोकोमोटिव एक्सपोर्ट टू गिनिया। कहाँ से, बिहार से किया है। तो यहाँ पे ये देखो, तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बिहार, मेड इन बिहार ग्रोस ग्लोबल। बिहार मधेपुरा इंजन फैक्ट्री, है ना, एक्सपोर्ट कर रही है अब किसको, लोकोमोटिव्स को, टू वेयर, टू गिनिया। ठीक है। तो गिनिया में एक तरीके से हमने लोकोमोटिव्स को एक तरीके से एक्सपोर्ट किया है। कहाँ से किया है, तो मधेपुरा बिहार से किया है। और ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड, क्योंकि ये थोड़ा सा अंडर करंट में ही रहा है, इतना ऊपर तरीके से इसका न्यूज में कवरेज नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया फर्स्ट बफर बटरफ्लाई, है ना, सेंचुरी कहाँ पे होने वाली है, तो ये केरला में होने वाली है। ठीक है, केरला आपको याद रहेगा। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, एरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। ये कहाँ पे है, केरला में है। तो ये इंफॉर्मेशन वहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखोगे, इंडिया फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी स्टेब्लिश्ड इन केरला। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो इंडिया सिक्योर्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज। ये एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन रख दिया है कि अब इंडिया को प्रेसिडेंसी मिलने वाली है किस चीज की, प्रेसिडेंसी ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज। ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो आप देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे देखो रिसेंटली जो है, अब ये थोड़ा सा ब्रिज आपको दिख रहा होगा, आप में से कई सारे लोगों ने इस ब्रिज को देखा होगा। ठीक है। इसकी हाइट्स वगैरह जैसा कि बताया गया है कि ये एफिल टावर से भी ऊंची है। ठीक है। तो इन सब एस्पेक्ट में चेनाब जो रेल ब्रिज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कवरेज मिला है। कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कश्मीर और इंडिया और जम्मू कश्मीर को एक तरीके से जोड़ता है, ट्रेड एस्पेक्ट्स में ये एक तरीके से हेल्पफुल होगा कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसा कि आपने देखा होगा रिसेंट ईयर्स में, नॉट ओनली चेनाब ब्रिज, इसके अलावा जैसे ये जेमोर टनल है। ठीक है। कहाँ पे है जेमोर टनल, आप ये देखो, ये जो कंगन वैली और सोनमर्ग को जोड़ने वाला जो एक रीजन है। ठीक है। इसको कौन जोड़ रहा है, तो ये जेमोर टनल है ना, ये 6.5 किलोमीटर की। तो यहाँ पे आप एक तरीके से देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जोजिला टनल हम जानते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे है। तो इस टनल का आप देखो, तो जोजिला टनल जो है मीना मार्ग और बालटाल को जोड़ता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अब ये जो बालटाल है, मीना मार्ग है, ठीक है, फिर ये कंगन वैली है ना, सोनमर्ग है। तो ये आप देखोगे तो ये जा रहा है श्रीनगर से गांदरबल होते हुए। ठीक है। फिर ये रिसेंटली द्रास एंड फिर कारगिल, तो ये लद्दाख में है। ठीक है। ये आपका कश्मीर में है। तो कश्मीर से लद्दाख में जेमो टनल, और आपका क्या आता है, जेमो टनल आता है, प्लस जोजिला टनल आता है। ठीक है। तो जोजिला टनल जो है और जेमो टनल ये आता है कश्मीर से लद्दाख के जो आपका रास्ता है उसमें आता है। पहले जेमो टनल आता है और वो आता है। ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो बनिहाल और बारामूला, ठीक है, तो एक उधमपुर और श्रीनगर बारामूला का जो ये रेल लिंक एक तरीके से प्रोजेक्ट है, उसमें चेनाब ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है। तो बनिहाल, बारामूला और उधमपुर आपको याद रहना चाहिए। बनिहाल पास आप में से कई सारे लोगों को पता भी होगा, कश्मीर से हम जाते हैं। उधमपुर एक तरीके से जम्मू रीजन में आता है। तो उधमपुर से जब आप बारामूला के साइड में जाओगे, ठीक है, श्रीनगर से होते हुए, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो उधमपुर जम्मू से कश्मीर को जोड़ने के लिए, है ना, इस चेनाब ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया गया है। बनिहाल पास के पास में ही आप इसको देख सकते हो।
ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आप देखो, तो यहाँ पे जो पार्वती तिकरे हैं, तिरके हैं और नेहा झामनी है, ठीक है, ये शायद मिथिला से आती है नेहा झामनी। इनका एक पोयम है बनारस आ हम, बनारस आ हम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, न्यूज में था, क्यों? साहित्य अकेडमी अवार्ड के थ्रू युवा पुरस्कार इनको मिला हुआ है, ठीक है, साहित्य अकादमी के थ्रू युवा पुरस्कार किसको मिला है? तो नेहा झा को मिला है मिथिला की, और पार्वती तीर्थ को मिला है। तो ये जो है हिंदी में मिला है और इसको मैथिली में मिला है, बट ये दोनों आप याद रखना कि यूपी से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में और बिहार से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, हाईली हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको भूलना मत, पार्वती तिर्के और नेहा झा मनी, बनारस आ हम और फिर उगना, ठीक है, ये दो चीज इंफॉर्मेशन आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर इंडिया में आगरा में कहाँ खुलने वाला है? तो आगरा में खुलने वाला है उत्तर प्रदेश में। तो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो है वो एक तरीके से न्यूज में है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर आगरा में बनने वाला है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश एग्जामिनेशन में इफ यूपी पीसीएस इज योर टारगेट, इफ यूपी पीसीएस आरओ इज योर टारगेट, दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम, है ना, टू रिटेन इन योर माइंड। तो आगरा याद रखोगे, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर वहां पे बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वाइल्ड ऑफ कॉरिडोर, ठीक है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को बनाया गया है। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों जो सिविल के बैकग्राउंड से होंगे उनको आइडिया होगा कि कई सारे जगह पे हम, है ना, रिवर और इन सबको वो देने के लिए हम एक्वाडक्ट्स वगैरह ये सब बनाते हैं, इफ वी आर मेकिंग मैनमेड कैनाल, और वो किसी एक तरीके से रिवर से पास हो रहा है तो हम वहाँ पे एक्वाडक्ट बनाते हैं, उसी तरीके से एक्वाडक्ट का ही एक बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम अब पास कर रहे हैं नॉट पानी, बट हम वाइल्ड लाइफ को पार करने के लिए एक तरीके से कॉरिडोर दे रहे हैं। तो वो कहाँ बना है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे इस तरीके से बनाया गया है। कहाँ के पास है? तो ये आपको मिल जाएगा रणथंबोर टाइगर रिजर्व के बफर जोन में, वहां पे इस कॉरिडोर को बनाया गया ताकि वहां से जितने भी जो जानवर हैं जो पास कर रहे हैं वो बिना किसी क्षति से एक रीजन से, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो आईपीएफसीओ का एक ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट बन रहा है, कहाँ पे? ब्राजील में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप याद रखना कि एक फर्ट ओवरसीज प्लांट कहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं, तो ब्राजील में बनाने जा रहे हैं। ब्राजील इस टाइम पे न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ G20 समिट, ठीक है, तो आप ये भी याद रखना, ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट इम्प्लांट रेलवे टर्मिनल, ठीक है, अब ये कहाँ पे? मारुति सुजुकी ने ना अपने अपने जो जितने भी क्या बोलते हैं कार है उसको एक तरीके से एक्सपोर्ट करने के लिए, लिंक करने के लिए टू पिपराव एंड मुंद्रा, उन्होंने एक तरीके से एक रेलवे का ना टर्मिनल बनाया है अपने ही फैसिलिटी में। ये फैसिलिटी कहाँ पे है? तो ये मानेसर में है, हरियाणा में। आपको पता है मारुति सुजुकी का बहुत प्लांट लगा है, और उसी के कारण गुड़गांव और मानेसर और ये सब का जो रीजन का ग्रोथ है, ठीक है, सोहना वगैरह, अगर कोई गुड़गांव वगैरह में जॉब करते हैं तो उनको पता होगा। तो ये होल रीजन इज बीइंग डेवलप्ड बाय बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मारुति सुजुकी का जो इनिशियल में प्लांट लगा था, ठीक है। तो उसी में अभी ये रेलवे टर्मिनल बना रहे हैं तो सो दैट दे कैन एक्सपोर्ट देयर टर्म्स डायरेक्टली टू द मुंद्रा पोर्ट एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अल उदय एयरबेस जो है इस पे रिसेंटली, है ना, ईरान ने हमला कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये यूएस का सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री बेस है, और इस वजह से ये न्यूज में था, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से हमला हुआ है, ठीक है। तो आप यह याद रखना। सॉरी, कतर में ये चीज है, अल उदैद एयरबेस। कतर जो है इसमें ये यूएस का सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री बेस है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी को फर्स्ट फीमेल एडीसी बनाया गया। तो एडीसी अभी इंपॉर्टेंट है, मनीषा पाड़ी जो है ये गवर्नर की बनी है। इसके अलावा एक शायद यशस्वी या कोई सोलंकी करके हैं, वो जो है आपकी बनी है किसकी? वो बनी है हमारी प्रेसिडेंट की। तो मनीषा पाड़ी आप याद रखना, ये किसकी बनी है? फर्स्ट एडीसी। एडीसी जो अपने गवर्नर और उनके साथ में रहते हैं, जब भी आपने पद्मश्री या पद्म भूषण, है ना, देखा होगा, किसी एक को अवार्ड किया जाता है तो उनके बगल में जो उनको हैंड ओवर करते हैं वो एडीसी होते हैं, ठीक है। बोनालू फेस्टिवल है, नब्बूबाची मेला, ये आप में से आसाम से और इसको आंध्र प्रदेश से आप रिलेट करोगे। अम्बुबाची मेला के बारे में सब कोई जानता होगा, कामाख्या मंदिर से रिलेटेड है। बोनालू फेस्टिवल आपका, है ना, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। अब रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जो है अपने क्रोएशिया भी गए हैं, ठीक है। तो क्रोएशिया के विजिट पे, प्राइम मिनिस्टर के विजिट के कारण वहां पे एक कोई स्कॉलर है फिलिप वेस्दिन, वो इम्पोर्टेंट न्यूज में थे क्योंकि उन्होंने एक तरीके से संस्कृत ग्रामर पे काम किया हुआ है, ठीक है।
अब क्रोएशिया कहाँ पे आती है? क्रोएशिया एड्रियाटिक सिटी में है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप याद रखना। गोल्ड जो है, ये गोल्ड हैज बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व असेट्स, है ना, रिजर्व असेट्स आफ्टर यूएस डॉलर रिप्लेसिंग यूरो। तो अब यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन देखो, गोल्ड जो है पहले यूएसडी है, ठीक है, अब गोल्ड है, ठीक, सेकंड, थर्ड है यूरो। तो पहले जो ये एसेट्स थे वर्ल्ड के, ठीक है, जिस जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत सारे ट्रेंचेस होते हैं, आईएमएफ में होते हैं, तो उसमें आप देखो तो एसेट के टर्म्स में सबसे हाईएस्ट अभी क्या है? यूएसडी है, और उसके बाद क्या है? गोल्ड है। गोल्ड ने जो है यूरो को अब पीछे कर दिया है यूएस एसेट के टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ से जो सेगमेंट वाइज साइंस एंड टेक एंड ये सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने जो वन लाइनर फैक्ट्स है वो इम्पोर्टेंट एक तरीके से देख लिया। अभी वन लाइनर फैक्ट में जून मंथ में इतनी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक तरीके से आप याद भूलोगे नहीं। तो एक बार जस्ट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। क्विकली रिवीजन में देखेंगे तो जर्मन को हमने एनालेना बैरॉक को देखा, ठीक है, ये वो है। निकारागुआ को हमने याद किया, 101 है ना, मेंबर है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट्स को भी हमने देखा। फिर हिंदी उर्दू 5 है ना, जिसमें भोती एंड पुर्गी लैंग्वेज थी। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का 115 है ना, 115 रैंक है। 99 रैंक हमने एसडीजी को भी उसी तरह इन पे याद रखा। इंडिया बीट करने वाला है 2036 में ओलंपिक्स में, और उसको अभी मिला है वर्ल्ड पुलिस गेम्स एंड फायर गेम्स कहाँ पे? गांधीनगर में, ठीक है। नीति आयोग का डाटा इंपरेटिव, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, इसके बारे में भी हमने देखा। डिफेंस मिनिस्टर एससीओ में गए थे, एससीओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी हमने देखा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वेट्स हमने न्यू दिल्ली में देखा, रोहतक में देखा, ठीक है। इसके अलावा मिड बिल देखा, फर्स्ट इंडियन आईएनएस गुलदन को हमने यहाँ पे क्या बोलते हैं, दिमाग में लेके रखा है, ठीक है। फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम स्टेट बिहार का जो विक्रम लॉक कैनाल है, वो कैनाल साइड सोलर प्लांट बनने वाला है, ये हमने देखा। इंडियाज लॉयन लेपर्ड कैपिटल जो है बेंगलुरु में है, लॉयन कैपिटल ऑलरेडी हमने बात किया। अगर ट्री के बारे में हमने बात की, धरती आभा जो है जन भागीदारी इसके अभियान के बारे में बात की। एनपीसीआई का एमओयू बिकॉज ऑफ द साइप्रस विजिट टू साइप्रस, ईयू का जो है काउंसिल का एक तरीके से प्रेसिडेंसी साइप्रस के पास होने वाली, ये हमने देखा। नेवा स्कीम किससे रिलेटेड है? आईएनएस तामल क्या चीज है, ठीक है, ये हमने देखा है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में हमारी टॉप 3 इंस्टीट्यूट दिल्ली, बॉम्बे एंड मद्रास, इसको हमने यहाँ पे कवर किया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो एक तरीके से पायलट है, राकेश शर्मा के बाद कोई इंडियन है जो स्पेस में गए, उनको हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। बिहार जो है फर्स्ट इंडियन स्टेट ई वोटिंग, विभा कुमारी, ठीक है। इस चंपारण, इस 3 इंफॉर्मेशन को हमने देखा है। इसके अलावा पार्टी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। कर्नाटका ने जो इस तरीके से टोबैको कंजप्शन के लिए अपना एक लेजिस्लेशन लेके आया है, वो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट एसएमआर बिहार में बनने जा रहा है, ठीक है। एसएमआर का ही पहला है, ये एसएमआर का भी पहला है, ठीक है। जो न्यूक्लियर एसएमआर का मिशन है, बजट में इस बार कंक्लूडेड था, वो भी बिहार में पहली बार लगने जा रहा है। पीएम मोदी का जो है एक तरीके से फ्लैग ऑफ था, एक्सपोर्ट्स लोकोमोटिव टू गिनिया फ्रॉम बिहार मधेपुरा प्लांट, ठीक है। इसके अलावा हमने अपने जो है चेनाब रेल ब्रिज को भी देखा, ये किसको किसको कनेक्ट करती है, तो उधमपुर को कनेक्ट करती है टू बारामूला। और हमने इसके साथ में जेमो टनल को भी देखा, और हमने जो जिला टनल को भी देखा है कि वो कहाँ पे है, बैक ट्रेसिंग के थ्रू, ठीक है। नेहा झा और पार्वती तिकरे हाईली इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इनको मिला है, इसलिए, ठीक है। रणथंभौर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोल्ड ने जो है एक तरीके से पास कर लिया है यूरो को। मनीषा पाड़ी एडीसी बनी है, ठीक है। अंबुबाची मेला आसाम से रिलेटेड है। मनेसर में इंडिया का लार्जेस्ट इन प्लाट रेलवे टर्मिनल लगने वाला है, ये किसी प्राइवेट फैसिलिटी में लगने वाला ऐसा टर्मिनल है, ठीक है। तो हमने इन सारी चीजों को अभी कवर कर लिया है। आप में से जो लोग एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, आप में से जिन लोगों को लगता है कि दीज वीडियोज आर वेरी हेल्पफुल, इसमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, वो आपको नहीं वीडियो को और करंट अफेयर के एस्पेक्ट्स में जो चीज़ें हैं उसको रिटेन करने में हेल्प करेगी। इसके साथ ही साथ आपको चीज़ों को जब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो एक्यूरेसी है उसको एनहांस करने में हेल्पफुल होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अब मुझे बताना कि आपको ये पूरा सीरीज़ जो है वो कैसा लगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो हमारे पिछले भी वीडियोज़ एक तरीके से देख सकते हैं, ठीक है? और फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अब हम सेगमेंट वाइज़ सेक्शन को कवर करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करके। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू सब्सक्राइब अस, थैंक्स एंड लाइक अस, सो दैट कि हम थोड़ा सा ग्रो हो सके और आपको और भी इसी तरीके के वीडियोस ला सके। थैंक यू एंड जय हिंद।